ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जब जीवात्मा का पुनर्जन्म होता है तो लोक लोकांतरों से, स्वर्ग नरक आदि से आकर के जब पुनः जन्म होता है तो उसके क्या प्रक्रिया होती है, इसके विषय में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, यद्यपि जीवात्मा स्वर्ग अथवा नरक से, पितृलोक आदि लोकों से जब आता है तो पूर्णात्मक रूप में होता है और चंद्रमा की किरणों के माध्यम से अथवा इसके वर्षा की बूंदों के माध्यम से ये आता है। तो इस विषय में एक जगह हमने जब स्वाध्याय करते थे तो इस विषय में एक आख्यान आया था। कहते हैं, स्वर्ग में जाने वाले को जितना पुण्य होता है उतने ही फूलों की माला उसके गले में डाल दी जाती है और वो फूल जल्दी से कुमलाते नहीं हैं। वो फूल तभी कुमलाते हैं जब पुण्य कर्म खत्म हो जाता है। उनसे कह दिया जाता है कि भाई, आपको स्वर्ग में रहने को मिलेगा, आप धर्मात्मा हैं, आपने पुण्य कर्म किया है, स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है। पर आप स्वर्ग में तभी तक रह सकेंगे जब तक कि आपका पुण्य कर्म है, और जब पुण्य कर्म नहीं रहेगा तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति, आपको फिर पुण्य के क्षीण होने पर मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। इसलिए उनके गले में फूलों की माला डाल दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि ये फूल जब सब कुमला जाएंगे तब तुमने ऐसा समझना कि हमारे सारे पुण्य खत्म हो चुके हैं। और क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति, पुण्य के क्षीण होने पर मृत्युलोक में तुम्हें जाना पड़ेगा। तो कहते हैं कि उस जीवात्मा को स्वर्ग में जो गया, उसने वहाँ के सुख भोगे, वहाँ का वैभव देखा, उसे वहाँ से जाने का जी नहीं करता। जैसे सुख सुविधा में रहने वाला कोई आदमी हो पर किराए से रह रहा हो और पैसे खत्म हो जाएं तो उसे उसकी जगह से हटा दिया जाता है, पर उसके हटने का जी नहीं करता। ऐसे ही स्वर्गवासी जीवात्मा भी वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि मृत्युलोक में होने वाले जो राग द्वेष आदि हैं, जो कर्म की जो ये बंधन हैं, उसको वो जानता है और उसको बारंबार स्मरण करके बड़ा दुख होता है कि मैंने बड़ी मेहनत करके स्वर्ग को प्राप्त किया, धर्म कर्म किए, अब हमारे वो पुण्य कर्म हमारे नष्ट हो गए हैं और अब हमें मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। मृत्युलोक की भयावहता से वो वाकिफ है, इसलिए चिंता के मारे व्याकुल हो जाता है और पसीना पसीना हो जाता है। तभी इंद्र का दूत मेघों से कहता है, इनका एक फूल बाकी है और इनका ये पुण्य कर्म मृत्युलोक में और जीवों की अपेक्षा इसे श्रेष्ठ बनाएगा, धन से भी ये अधिक रहेगा, अच्छे कुल गोत्र में जन्म लेवेगा और यदि पुरुषार्थ करेगा तो धर्म कर्म भी कर सकता है यदि ये करना चाहेगा। यदि ये फूल भी एक जो बचा है सूख जाएगा तो मृत्युलोक में इसका जन्म तो होगा पर दरिद्री हो जाएगा। इसलिए देवता लोग जो हैं स्वर्ग से गिराने वाले को एक फूल के बराबर पूर्ण कर्म छोड़ देते हैं। और इंद्र के दूत उसको पसीना पसीना देख करके
उनसे कहते हैं कि तुम इसको मेघ की बूंदों के माध्यम से मृत्युलोक में फेंक दो। संकल्प रूप जीवात्मा जब स्वर्ग का शरीर छूटता तो संकल्प रूप हो जाता है। वो संकल्प रूप पूर्णात्मक जीवात्मा अथवा पुरुष का पानी की बूंदों के साथ आकर के मृत्युलोक में गेहूं धान आदि में प्रवेश कर जाता है, जिससे पहले मनुष्यों में नर अर्थात पुरुष उसको भोजन के साथ खा जाता है और फिर वो सप्तम धातु बन करके फिर सप्तम धातु में जो शुक्राणु रूप धारण करता है, फिर उसके बाद में वही माँ के उदर में प्रवेश करके दूसरा जन्म लेता है और फिर शरीर का निर्माण चालू हो जाता है। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, वायु के कई बार क्या है कि कोई कोई जीवात्मा ना तो वर्षा की बूंदों के माध्यम से आए, न चंद्रमा की किरणों के माध्यम से आए, बल्कि किसके माध्यम से चले आए हैं? वायु के माध्यम से चले आए और औषधि में प्रवेश कर गए। तो कई धुएं के माध्यम से आ गए, कई चंद्रमा की किरणों के माध्यम से आ गए। अनेकों प्रकार के माध्यम हैं इस जीवात्मा के इस मनुष्य लोक में आने के। पर मनुष्य लोक में आ तो जाते हैं, सर्वप्रथम उन्हें औषधि में ही प्रवेश करना होता है। औषधि अथवा फल फ्रूट में, वो फल फ्रूट जो है खाते हैं पुरुष, और पुरुष के द्वारा शुक्राणु माता के गर्भ में जाकर के पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, उनमें से जो जीव कैसे हैं? अप्रमादी हैं। जो जन्म हुआ उनमें बहुत सारे जीव कैसे हैं? प्रमाद ना करके साधन भजन तपस्या में लग जाते हैं और अपने काम भी करते हैं। उनको कहते हैं अप्रमादी। अप्रमादी जीव जो होते हैं वो आत्मा वारे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, आत्मा का श्रवण मनन निध्यासन करते हैं और चैतन्य सत्ता आत्मा को जान करके कैवल्य निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। भगवत भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं और वे अपने जीवन का प्रयोजन सार्थक कर लेते हैं, जिसके लिए उपनिषद ने कहा, यो वाय तदक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मात् लोकाति प्रैति स ब्राह्मणः। जो इस अक्षर परम ब्रह्म परमात्मा को जान करके इस शरीर का त्याग करता, वो ब्राह्मण कहने योग्य है। किसको ब्राह्मण कहेंगे? जो इस अक्षर परमात्मा को जान करके इस शरीर का त्याग करता है, सब ब्राह्मण, वही ब्राह्मण कहने योग्य हैं। बाकी तो सब उधार के ब्राह्मण हैं। भाई हमारे पिता ब्राह्मण थे इसलिए बोले ब्राह्मण किसको कहें? बोले परमात्मा को जान करके कोई अदर कास्ट वाला गया, वो तो ब्राह्मण नहीं था। पर उपनिषद कहते सब ब्राह्मण। अगर वो जान के गया है, वो ही ब्रह्म तेज उसके अंदर जरूर रहा होगा, क्योंकि उसने जाना है, ब्रह्म को धारण किया है। सब ब्राह्मण, वो ब्राह्मण कहने योग्य है। ब्रह्म तेज उन्हों में रहता है जिनके अंदर काम क्रोध नहीं है, जिनके दंभ कपट नहीं, माया भला, उन्हीं के हृदय में राम जी का वास होता है। इसलिए हरि को भजै सो हरि को होई। सब ब्राह्मण जो परमात्मा का भजन करता है और भजन करता हुआ इस संसार से पलायन करता है, वो ही ब्राह्मण वृत्ति में था, इसलिए वही ब्राह्मण कहने योग्य है। ऐसा कहा। इसलिए योवा अक्षरम विदित्वा अस्मात् लोकाति प्रैति, जो इस लोक से जाता है सब ब्राह्मण। कैसे जाता है? परमात्मा को जान करके। तो यहाँ कहा है, हे राम जी, ये जीवात्मा के उपजने के अनेकों तरीके हैं। कोई वायु के माध्यम से, कोई मेघ के माध्यम से, कोई चंद्रमा की किरणों के माध्यम से आए, तो कोई धुआं के माध्यम से आए और जा कर के औषधि में प्रवेश करते हैं और औषधि पुरुष खाता है और उसके अनुसार उसका जन्म होता है। इसी प्रकार से निष्काम वाले जो गए हैं वो भी मरे हैं।
अब वो जाते हैं तो ना उन्होंने शुभ कर्म इसलिए किया ही नहीं कि हमें स्वर्ग मिले, और गंदे कर्म उन्होंने किए नहीं इसलिए वो नरक भी नहीं गए मला। और उन्होंने जो भी कर्म किया है वो कैसा किया है, आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के किया है। ऐसे निष्काम योगी कहलाते हैं। ये ऐसे लोग जो है ना निष्काम योगी कहलाते हैं, और ये देवयान मार्ग से जाते हैं और जाकर के लोकांतर में भगवत भक्ति का परमात्म चिंतन करते हुए वहीं कैवल निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। अथवा योगी नामय कुले भवति धीमताम, अथवा मृत्यु लोक में जो योगी हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, वहाँ उनका जन्म हो जाता है। और यतते चाततो भूया संसिद्धौ कुरनंदनः, वहाँ फिर वो प्रयास करते हैं। इस प्रकार से ये जीवात्मा के विषय में कहा गया है कि किस प्रकार से ये जन्म लेता है। परंतु जन्म लेने के बाद जो अप्रमादी हुए हैं वो आत्मसत्ता को जान करके धनधन्य हो गए और अपने कैवल्य निर्वाण को अर्थात मुक्ति को प्राप्त हो गए। और वे सात्विकी कहलाए। उनको अपने स्वरूप का विस्मरण नहीं होता, क्योंकि उन्होंने आत्मा बारे द्रष्टव्य, आत्मा का ब्रह्म का श्रवण मनन निध्यासन जो किया है, स्व आत्म तत्वानुसंधानम भक्ति इत विधीयते है। अपनी आत्मा का परमात्मा का अनुसंधान करना सबसे बड़ी भक्ति कहलाती है। ऐसे लोग जो अप्रमादी थे, जिन्होंने बराबर श्रवण मनन निध्यासन किया, परमात्मा का चिंतन किया, वे शुद्ध सात्विकीय हैं और महा उदार व्यवहारवान होते हैं। जगत में उपजते हैं तो व्यवहारिक होते हैं, अपने भी काम करते, दूसरों के भी काम में आते हैं। आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के कर्म करने में लगे रहते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मयि वात्मना तुष्टा। हाँ, उन्होंने मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया है, अपने आप से अपने आप में आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं। ऐसे महा उदार व्यवहारवान महापुरुष भी वो हो जाते हैं जो निष्काम भाव से परमात्म चिंतन करते हैं, निष्काम भाव से सेवा शुश्रूषा फलाकांक्षा से रहित होकर के करते हैं। इसीलिए तो कहा है कि कामना ही इसको दीन बनाती है। काम्या नाम कर्मणाम न्यासम संन्यासः कवयो विदुः। जिन्होंने अपनी कामनाओं का त्याग कर दिया वो बेशक संन्यास लें न लें, उनका चित्त सन्यासी है। ज्ञेयस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति ही। उसे तो नित्य सन्यासी ही समझना चाहिए, जो हो किसी से राग नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, जिसने अपनी समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया। यहाँ कहते हैं कैसा है वो लोग, महा उदार हैं और व्यवहारिक हैं, जिनको उपजना विस्मरण हो जाता है। पर जो निष्काम कर्मयोगी बताए ना, वो योगियों के यहाँ जन्म लेते हैं, निष्काम कर्मयोगी जो होता है, और योगियों का जन्म लिया, वहाँ उसको विस्मरण नहीं हो पाया, उसने फिर बचपन से ही अभ्यास चालू कर लिया। ऐसे बहुत सारे योगी हुए हैं जो बचपन से ही लग गए। जैसे व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज बचपन से ही पिताजी के साथ बैठ करके ब्रह्मचिंतन करने लगे, भक्ति करने लगे, और वो कैवल्य निर्वाण उन्होंने प्राप्त किया है। ऐसा भागवत में आता है। तो यहाँ कहते हैं कि हे राम जी, जिनको उपजना विस्मरण हो गया, और जिनको ये बात विस्मरण हो गई, क्यों विस्मरण हो गई? कामनाएं जो हैं, फल की इच्छा जो है, कुछ भी करना है, हमें इसके बदले में क्या मिलेगा, हैं? हर बात में बनियागिरी। तो क्या है, ये कामनाएं जो है परमात्मा से जुड़ने नहीं देती। इसलिए प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जिस समय मन में आई हुई समस्त कामनाएं निवृत्त हो जाती हैं, उसी समय परमात्मा से ये जीव जुड़ जाता है, क्योंकि वासना ही इसको परमात्मा से अलग कर देती है। वासना ही इस जीवात्मा को बांध करके रखती है। आप विदेश ले जाओ, देश देशांतर में ले जाओ, इसकी मैं अहमता ममता रूप इसकी वासना, इसका
परिवार के प्रति ममत्व, ये जो वासना है इसको विदेश से भी खींच लाएगी और यहाँ अपने परिजनों में ले आएगी, अथवा इसे जहाँ जाने चाहा वहाँ की वासना होवेगी तो वहाँ चले जाते हैं। जैसे आजकल चलन है, कई लोग जो है विदेश बसना पसंद करते हैं, वहीं की वासना है तो कई पास वीज़ा से ना जा कर के और चले जाएंगे दूसरे रास्ते से, हाँ, और जाएंगे जंगल झाड़ी निकलते और जाते चलते कई बार तो कई मर जाते हैं। कहते हैं अमेरिका जाने वाले चुपके से जाते हैं, वो एक रास्ता, वो कौन सा अमेजन जंगल है, कौन सा वो जंगल है, उसको पार करके ये लोग जाते हैं। पहले जा कर के अमेरिका के बगल वाला जो है, मैं कौन सा देश है, और उसमें कनाडा में चले जाएंगे, कनाडा से फिर वहाँ से उधर को जाएंगे। ये कौन ले जा रहा है? थे इनकी वासना। तेरी वासना ही तुझको रिझाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती। ये खेल जो कौन करा रहा है? वासना करा रही है। यदि अब परिवार के प्रति, देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति मोह हो तो वो वहाँ का चाहे जितने दिन रह जाए, लास्ट में लौट करके अपने देश आएगा, अपने लोगों में आएगा। यदि उसे इन लोगों से प्रेम नहीं, हमें तो वहीं जाना है, तो फिर वो उस तरह से भी हो जाएगा, गुपचुप तरीके से जाएंगे। तो ये सब वासना और कामनाओं का खेल बताया गया है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जिनको विस्मरण हो जाता है स्वरूप का और फिर उसी शरीर में जिनको उपजना, जिन्होंने ब्रह्म चिंतन किया है, उनको मेरा जन्म होता है, मेरा मरण होता है, ये बात भूल जाते हैं। क्या? आत्मा न जन्मता है, न जायते, न मृत्यते। आत्मा को जान लिया, पहचान लिया। अब जन्मना और मरना मुक गया उन्हों का। फिर उसी शरीर में आत्मा का उनको साक्षात्कार हो जाता है और वह मुक्त हो जाते हैं। वो पूर्ण सात्विकी रूप हैं और जो उपज करके नाना व्यवहार करते हैं और जिनको स्वरूप का विस्मरण हो जाता है, ऐसे कामना वाले जो योगी हैं, वो पूर्ण के क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। मृत्यु लोक में फिर पूर्ण कर्म करते हैं, फिर स्वर्ग आदि में जाते हैं। ये जन्म मरण का सिलसिला उनका बंद नहीं होता। जन्म की परंपरा पा करके वो दुखी हो जाते हैं। किसके लिए कहते हैं? जिन्हें स्वरूप का, आत्मा का विस्मरण है। विस्मरण हो जाता है और जन्म की परंपरा पा करके किसी जन्म में फिर प्रयास करें तो स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो प्रयास के ऊपर बात है, कोई भी कर सकता है। जिनको स्वरूप का विस्मरण होता है वो पुनः प्रयास करें तो वो भी स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। वे राजस कहलाते हैं, जिनको स्वरूप का विस्मरण हो जाता है और फिर श्रवण मनन करके स्वरूप का साक्षात्कार उनको भी होता है। जिसको अंत का जन्म आ रहता है, अनेकों जन्मों की साधना करते रहे, फिर अब अंतिम जन्म आ गया। उस अंतिम जन्म में वो फिर बराबर बारंबार उपासना करते रहते हैं तो जन्म धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं। फिर अंतिम जन्म जब आता है, आत्म साक्षात्कार होकर केवल निर्वाण हो जाता है। जीवात्मा आत्म संतम, आत्मा में स्थित हो जाता है। इसी को केवल निर्वाण कहते हैं। उनको मोक्ष, उनका मोक्ष हो जाता है। जिस प्रकार मोक्ष होता है वह क्रम भी तुमसे कहता हूँ। हे राम जी, उपजने मात्र से जो प्रमादी हुए हैं, उपजने मात्र से जो अप्रमादी हुए, जन्म तो हुआ है पर उन्होंने प्रमाद नहीं किया, आत्मा की विस्मृति नहीं होने दी, सदैव अभ्यास करते रहे, वो तो ब्रह्मा विष्णु रुद्रादि लोग हैं जिन्हें कभी विस्मरण नहीं हुआ। और जो प्रथम जन्म में बोधवान हुए हैं, जैसे बड़े बड़े देवता हैं, वो तो सात्विकी कहे गए इसलिए उन्हें देवता कहते हैं। और जो कभी किसी जन्म में मोक्ष हुए, जैसे ऋषि महर्षि मनुष्य आदि हैं, मेहनत पुरुषार्थ करके, व्रत उपवास तपस्या करके, श्रवण मनन निध्यासन करके जो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, वो सात्विकी लोग हैं। इससे भिन्न नाना प्रकार के और इसके अलावा जो लोग हैं वो कैसे मूढ़ हैं, जड़ हैं और महाअंधकार से, महाअज्ञानता से ग्रसित हैं। जैसे पेड़ पहाड़, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो उसमें कोई भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जिनको आत्म पद की प्राप्ति हुई है राम जी, उनको जो
हाँ, जिनको आत्मपद प्राप्त हुआ है उनको जो मिलते हैं उनका भी वह अंत जन्म हो जाता है, क्योंकि बड़ी युक्ति से उन्हें उपदेश कर देते हैं और वो मुक्त हो जाते हैं। इसलिए मुक्ति के दाता कौन है? साधुओं को दे रखा है ठेका। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभ गच्छेत। जो तत्वज्ञानी है, जिसने ब्रह्म में निष्ठा प्राप्त कर ली है, जो आत्मज्ञानी है, उन्हीं के पास मुक्ति के लिए जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र वचन है। इसलिए जिनको आत्म पद प्राप्त हुआ है उनको जो लोग मिलते हैं उनका भी अंतिम जन्म हो जाता है। ऐसे पुरुष विचारते हैं कि मैं कौन हूँ और यह जगत क्या है, ये 3.5 हाथ का शरीर ही मेरी मैं नहीं हो सकती, क्योंकि ये जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में भी नहीं रहेगा, और जगत भी ये प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस प्रकार से वो बारंबार विचारते हैं और सबका जानने हारा जो चैतन्य सत्ता आत्मा है उसमें अहम अस्मि भाव से उपासना करते हुए वो मोक्ष भागी हो जाते हैं। बेराजस से सात्विकी हो जाते हैं। रजोगुणी मनुष्य भी उपासना करके सात्विकी होकर के तत्व ज्ञान में स्थिति लाभ प्राप्त कर लेते हैं। इति श्री योग वशिष्ठे स्थिति प्रकरणे विचार पुरुष निर्णयो नाम 69तमः सर्गः। और आज इतना ही। ओम।